ऐवान बाला को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मिल गए। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के सैदाल खान बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। मुकर्ररा वक्त तक किसी ने यूसुफ रजा और सैदाल खान के मुकाबले में कागजात जमा नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाब का बायकॉट किया। सेनेट के इजलास में नामुंतखब अरकान ने हलफ भी उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने खुद भी हलफ उठाया और अरकान से भी हलफ लिया। 43 में से 41 अरकान ने हलफ उठाया। फैसल बाबडा और मौलाना अब्दुल वासे ने ताहाल हलफ नहीं उठाया। 41 नामुंतखब अरकान ने रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। अरकान की हलफबरदारी के दौरान PTI अरकान का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे। हाउस मुकम्मल होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर कानूनी है। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ऐवान में मौजूद नहीं हैं। नामुकम्मल ऐवान में इंतखाब नहीं हो सकता। ये इंतखाब फेडरेशन को नुकसान पहुँचाएगा। इलेक्शन कमीशन हर वो काम करता है जिससे आईनी बहरान आए। पहले ही जनरल इलेक्शन मुतनाज़ है, अब एक और इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया है। सेनेटर मोहसिन अजीम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ है। दुनिया में पैगाम जाएगा कि गैर कानूनी इलेक्शन है। सेनेट की एक इकाई मौजूद नहीं तो इलेक्शन दुरुस्त नहीं। इलेक्शन रोकने का कहने वाले अपने गिरेबान में झांके। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी कुदरती आफत पर मुलतवी नहीं हुए। असम्बली इजलास ना बुलाने पर अरकान हल्फ नहीं उठा सके। पेशावर हाई कोर्ट ने भी हल्फ लेने का कहा। हुकूमत ने हुक्म हवा में उड़ा दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहर का सेनेटर अली जफर को जवाब, कहा इंतखाबी अमल में रुकावट और अदालती हुक्म ना मानकर इंतखाब रोकने का कहें तो ये नहीं होगा। सेनेट में आइन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। 70,000 की नफसियाती हद भी अबूर। कारोबार के दौरान 660 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 70,280 की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 69,619 की सतह पर बंद हुआ था। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी की खबरों ने मार्केट पर मुस्बत असरात मुरत्तब किए। महंगाई बदतदरीज कम होगी, पॉलिसी रेट भी कम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि विफाक में जो भी होगा सूबों की मुशावरत से होगा। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूँ। IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे या अपनी पॉलिसियाँ लाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि हम मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। हमने जो भी करना है मुल्क के लिए करना है। मज़ीद कहा कि सऊदी वली अहद से मुलाकात इंतहाई मस्बत रही। इस मरतबा सऊदीया पाकिस्तान में सरमायाकारी के जरिए मदद करेगा। हम सरमायाकारी के काबिल मंसूबों को सऊदी अरब के सामने पेश करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका और मुफ्ती सईद के बयान वाली USB चलाई गई। खावर मानिका ने बुशरा बीबी और बानी के हक में बयान दिया था। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूनियन काउंसिल से तलाक का तरीक़ाकार बेशतर मर्तबा नहीं अपनाया जाता। 14 नवंबर 2017 को दी तलाक से UC को आगाह करना गैर ज़रूरी है। प्रोसिक्यूटर राना हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती दायरा इख्तियार का तयन किए बगैर ट्रायल किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि प्रोसिक्यूटर के दलाइल की तायद करता हूँ। सेशन जज शाहरुख ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो आप कहें कि रियासत आपको सपोर्ट कर रही है। सलमान अकरम राजा बोले, रियासत को ऐसा ही होना चाहिए। मैं प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास की तारीफ करता हूँ। वकील उस्मान गिल ने सजा मौतले की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान में आज चांद नजर आने का कवी इम्कान। ईद उल फितर बुध के रोज हो सकती है। चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता रात 11:21 पर हो गई। गुरूब आफ्ताब 6:52 पर होने का इम्कान है। गुरूब कमर 7:42 पर होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 घंटे से ज़ायद होगी। चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट तक रहेगा। उधर सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया।
ईद उल फितर कल होगी। मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में जवाब तलब। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौके अख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद स्पीकर ने हलफ नहीं लिया। केस की जल्द समाअत मुकर्रर किया जाए और हमें तारीख दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम स्पीकर को नोटिस जारी करते हैं, उनका जवाब आ जाए तो फिर इस केस को सुनेंगे। इस हवाले से और भी केसेस हैं, ईद के बाद उनके साथ ये केस भी सुनेंगे। इससे पहले हुकूमत का अवाम को बिजली का एक और झटका। महंगाई के सताए अवाम के लिए बिजली मजीद ₹4.92 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत बढ़ाई गई। इजाफी रकम अप्रैल के बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। कहा, चांद रात और ईद उल फितर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। ईद उल फितर के इज्तिमात खुसूसन मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात करें। चांद रात और ईद उल फितर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहें। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाए। ईद के दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान है। 10 से 15 अप्रैल के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाएं 10 अप्रैल को मुल्क में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश होगी। कराची समेत सिंध में 13 और 14 अप्रैल को बारिश का इम्कान। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, खातीन का मिशन शॉपिंग जारी। कपड़े और जूते खरीद लिए, अब मैचिंग चूड़ियां, झुमके और ज्वेलरी लेने की बारी। रिवायात से जुड़े खुस्से और कोल्हापुरी चप्पे भी खवातीन की खास तवज्जो का मरकज। चूड़ियों के रंग बिरंगे जगमगाते दीदा सेब स्टॉल्स, बाजारों की रौनक। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी लड़कियों का रश। सजने संवरने के जतन भी जारी। चेहरे का फेशियल कराने, स्किन पॉलिश कराने के लिए बाग डॉट, बालों को सेट कराने, स्टाइल में तराशने की फरमाइशें। हाथ और पाँव को भी मजीद निखारने की कोशिशें जारी। खातीन में नाखूनों को पुरकशिश और जाज़िब बनाने का रुझान भी फरोग पाने लगा।